Hi guys, welcome back to our YouTube channel Naomi Diary. It's me Geeta. Welcome back again. So I think by the title or thumbnail you must have known कि आज मैं क्या बात करने वाली हूँ. Yes, तो I'm gonna talk about today postpartum depression. मेरा motive यह है कि my main motive is to help those women who are literally suffering from postpartum depression. और जो भी है मॉम्स टू बी, जो भी है डैड टू बी, जो भी मॉम्स टू बी है, तो उसके लिए भी है क्योंकि यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड जो भी आने वाला है. क्योंकि गुड थिंग्स, एवरीवन टॉक्स अबाउट गुड थिंग्स अबाउट मदर मॉम, बट फिलहाल ही कोई एक दो ही परसेंट होगा जो रियली wants to talk about their negative sides also. Negative sides in the sense जो एक डेंजरस पार्ट होता है पोस्टमार्टम आफ्टर बेबी, जो एक पार्ट होता है उसके बारे में जब भी कोई बात करते हैं तो बहुत ही अच्छा एक अच्छा फीलिंग्स है, अच्छा है, सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव बात करते हैं. बट नेगेटिव साइड बात करने वाला बहुत ही कम लोग होते हैं. तो आज मैं वही नेगेटिव साइड बात करने जा रही हूँ आप लोगों से. आई होप आप लोग समझिए, दिल पे ना ले जो भी मैं बोलने जा रही हूँ, क्योंकि बहुत मेरे लाइफ पे तो पोस्टमार्टम डिप्रेशन हिट्स मी वेरी बैडली. तो मैं आप लोगों को डराना नहीं चाहती. जस्ट फॉर दिस इज़ जस्ट टू हेल्प यू गाइज. जो भी जो मेरे साथ हुआ है, तो आई फील दूसरों के साथ ना हो. ऑब्वियसली होता है, लेकिन हाउ टू टैकल, हाउ टू डील विद दोज काइंड ऑफ सिचुएशन मैं आज वो बताने जा रही हूँ. तो वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा. और if you like, then please don't forget to like, share and subscribe our channel. So without a further ado, let's get start the video. So guys, let's start the video. Let's start my story, my miserable story. तो स्टार्ट करते हैं कहाँ से शुरू हुआ. तो इट वाज 2020 जहाँ पे कोरोना ने हिट किया था वेरी बैडली सारा वर्ल्ड पे. तो उस वक्त मेरा कंसीव हुआ था. तो क्योंकि लॉकडाउन था, लॉकडाउन के बावजूद मुझको 2-3 किलोमीटर चल के जाना था डॉक्टर को दिखाने के लिए. फिर 2-3 किलोमीटर चल के आना था. गाड़ी एकदम ही टोटली बंद था. तो डॉक्टर के पास जाना था, स्कैनिंग करने के लिए आना था. उस वक्त भी मुझे काफ़ी से मुश्किलों का सामना करना पड़ा. और उसके बाद जब बेबी हुआ तो आई गॉट एडमिटेड इन दार्जिलिंग का. देयर वाज अ हॉस्पिटल कॉल्ड यूमा. वहाँ पे भी बहुत लिमिटेड ही उसको एडमिशन दिया जाता था बिकॉज ऑफ कोरोना. तो मैंने दिखाया था डॉक्टर समीर शर्मा बोल के. दिवाली के टाइम था, तो उसी वक्त मेरा बेबी हुआ. और धनतेरस के दिन बेबी हुआ. तो हैप्पी मोमेंट था. आई वॉज इन क्लाउड 9 और मेरा सी सेक्शन हुआ, सिजेरियन. तो नॉर्मल आई वॉन्टेड टू ट्राई, बट 20-21 दिन के आगे ही मुझे सी सेक्शन करना पड़ा बिकॉज डॉक्टर टोल्ड अस कि बेबी बहुत बड़ा है. इफ़ यू डू सी सेक्शन दैन टुमारो इज़ अ वेरी गुड डे. धनतेरस के दिन है, तो बहुत शुभ मुहूर्त है एज़ पर डॉक्टर. तो हम लोगों ने भी घर पे आया और कंसल्ट किया फैमिली बैठ के. ठीक है, हम करते हैं, कल ही करते हैं सी सेक्शन. सो आई वॉज लिटिल बिट नर्वस दैट टाइम बिकॉज आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर नॉर्मल डिलीवरी. तो नहीं हो पाया. तो हम लोग हॉस्पिटल गए और हॉस्पिटल जाने के बाद आई गॉट एडमिटेड. और एडमिट होने के बाद कल का डेट दिया था, तो मुझे घर पे ही भेजा गया. उसके जो अगले दिन कल सी सेक्शन था, तो मुझे घर पे कुछ खाने के लिए नहीं बोला गया. तो मैंने कुछ भी नहीं खाई. और कल सुबह 9 बजे मेरा उठी था. तो मैं उठी और सुबह उठ के भी कुछ खाया पिया कुछ नहीं. तो मैं आई और हम लोग आए और हमको थोड़े वहाँ पे कुछ ओटी का कुछ प्रिपरेशन हुआ. मेरा कुछ ड्रेस वगैरह, बाल वगैरह ऐसे प्रेटेड कर दिया. और फिर मुझे लेके गई ओटी के अंदर. तो डॉक्टर ने मुझे ऐसे बेंड होने के लिए बोला और मैं बेंड हुई. और मुझे बोला कि आपको एक इंजेक्शन दिया जाएगा. वो था एक एनेस्थेसिया, पेन किलर टाइप का. तो एनेस्थेसिया मुझे यहाँ पे दिया जाएगा और थोड़ा पेन होगा, प्लीज़ बेयर विद इट. तो मैंने बोला ठीक है. ऐसे बैंड किया और ऐसे इंजेक्शन मारा. माय गॉड, उसका दर्द तो माय गॉड. फिर भी मैं चुपचाप से सहन, मतलब आई वॉज, इट वॉज पेनिंग सो बैडली, बट स्टिल आई वॉज एक्टेड नॉर्मल. हाँ ठीक है ठीक है.
क्योंकि मेरा सी सेक्शन, अभी तो मेरा पेट काटना बाकी है, तो ये पेन तो कुछ भी नहीं। तो ऐसा सोच के, पॉजिटिव सोच के मैं वहाँ पे बैठी रही और मुझे ऐसे लिटा दिया। लिटाने के बाद डॉक्टर ने बोला कि अपना पैर हिलाओ, तो मैंने पैर हिलाया और पैर 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 हिलाने के बाद हाँ डॉक्टर मेरा पैर तो हिल रहा है, आई कैन फील इट। तो डॉक्टर ने बोला फिर थोड़ी देर बाद फिर हिलाओ। तो मैं हिला रही थी तो पैर तो नहीं हिल रहा था, तो मैंने बोला अच्छा ठीक है डॉक्टर, पैर नहीं हिल रहा है। तो मैं एकदम पूरे कॉन्शियस भी थी। मुझे ऐसा फील हुआ कि उन लोगों ने मेरे पेट पे ऐसे ऐसे हाथ हाथ ऐसे ऐसे सिर्फ 2-3 बार ही किया था। तो एक बच्चे की रोने की आवाज़ आई और मुझे लगा अरे यहाँ पे कोई और भी, किसी दूसरों का भी कोई ओटी चल रहा है क्या। मैंने बोला डॉक्टर किसका बेबी है। मैं तो एकदम होश में थी। अरे ये आप ही का बेबी। इतना जल्दी 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, हार्डली टू 3 मिनट्स, उसके उससे ज़्यादा तो नहीं लगा। तो अच्छा ठीक है डॉक्टर। और जैसे वो रोई मुझे लगा ये तो बेटी ही है, ये तो बेटी का ही आवाज़ है, क्योंकि बेटा का थोड़ा हैवी वॉइस निकलते हैं रोने का, और बेटी का थोड़ा तीखा और सुरीला और वैसा वाला निकलता है। मुझे फील हुआ हाँ ये तो बेटी ही है। मैंने बोला डॉक्टर को डॉक्टर बेटी हुआ क्या ना। डॉक्टर ने हाँ बेटी हुआ है, मुझे दिखाओ। तो मैंने बोला मुझे दिखाओ, और उस लोगों ने ऐसे करके मेरे फेस पे दिखाया। तो आई वॉज लाइक माई गॉड, मेरा बच्चा, ऐसा वाला फीलिंग। मैंने एक ह्यूमन बींग्स को जन्म दिया। शी वॉज इनसाइड मी अभी, आई मीन शी वॉज इनसाइड मी बिफोर 1 आवर, अभी वो बाहर निकल चुकी है। तो आई वॉज फीलिंग सो हैप्पी और मिक्स्ड इमोशंस था। मैं पता नहीं तो सब लोग बच्चे को देख रहे थे, हाँ बच्चे ऐसे ऐसे करके सब लोग खुश हो रहे थे। तो मैं तो ऐसे लेटी हुई थी, मैं हिल डुल भी नहीं सकती थी। और मुझे और फिर सतीश आई, सो दैट टाइम आई स्टार्टेड क्राइंग, और मैं वहाँ पे रोने लगी। और फाइनली वी हैव आवर बेबी। थोड़ी देर मुझे एक रूम पे लेके वहाँ पे रखा था मुझे, और मैं इतना शिवर कर रही थी कि ऐसे बेड, ऐसे बेड जिस बेड पे मुझे रखा था वो बेड ऐसे हिल रहा था, इतना शिवर कर रही थी मैं। पता नहीं क्या हुआ, इतना ठंड लग रहा था मुझे। आई वॉज फीलिंग वेरी मच वीक। और थोड़ी देर बाद मैंने बोला मुझे बहुत शिवर हो रहा है, प्लीज़ डू समथिंग, क्योंकि मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। ऐसे शिवर कर रही थी, ऐसे काँप रही थी, ऐसे काँप रही थी। मैं ट्राई कर रही थी कि मैं कुछ कंट्रोल करूँ, लेकिन वो नहीं हो रहा था। तो थोड़ी देर बाद मुझे शिफ्ट किया गया रूम पे। और क्योंकि उन लोगों ने बोला था कि रूम अभी रेडी नहीं था उस वक्त, तो इसलिए मुझे उस रूम पे रखा गया था। तो रूम रेडी होने के बाद मुझे रूम पे लेके गया, और ऐसे कुछ मेरा जो वो कटा हुआ था वो अभी तक पेनलेस था बिकॉज ऑफ पेन एनेस्थेसिया। तो मुझे वहाँ पे लेके रखा, और मैं ऐसे दिन भर ऐसे लेटी रही रोबोट की तरह, ऐसे ऐसे ऐसे, सिर्फ ऐसे, और कुछ हिलडुल नहीं कर सकता था। तो आई वॉन्टेड टू फीड माई बेबी। तो बेबी को लाया गया और मैंने बेबी को देखा, बेबी को यहाँ पे लिटाया गया और मैंने बेबी को देखा। तो ऐसे मैं हिलडुल नहीं कर सकती थी, बेबी को देखी। और बेबी को ब्रेस्ट फीड करने के लिए ट्राई किया, लेकिन शी वॉज़ नॉट एबल टू लैच्ड प्रॉपरली, क्योंकि मेरा थोड़ा इन्वर्टेड निपल्स था। इन्वर्टेड निपल्स में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है बेबी को लैच करने के लिए। तो हम लोगों ने फिर उस पे मेरा स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। माय गॉड, ने बहुत ऐसे सर्च किया और जाके एक निपल्स, कुछ ऐसे सिलिकॉन का मिलता है निपल्स, आर्टिफिशियल निपल, तो वो लगाना पड़ता है आपको, वो लगा के बेबी को देना पड़ता है। वो भी ट्राई किया, नहीं हुआ। पंप लाई, वो भी नहीं हुआ, बेकार। अब बेबी ने तो मेरा ब्रेस्ट मिल्क ही नहीं खाया था उस दिन भर। तो हम लोगों ने, मेरा मतलब ऐसे फ्लो हो रहा था बहुत सारा, तो हम लोगों ने निपल्स लाए। ऑप्शन ही नहीं था, बेबी को भूखा भी नहीं रख सकते थे, तो निपल्स लाए। और निपल्स होता है ना, एक बॉटल लाया, और बॉटल पे हम लोगों ने ऐसे स्क्वीज़ कर करके इतना सा निकाल के बेबी को दिया। और फिर उसके बाद बेबी बहुत रोने लगी, उसको पेट ही नहीं भरता था। तो इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया, डॉक्टर को बोला कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर ने हमको एक सिमिलाक बोल के एक बेबी प्रोडक्ट होता है बेबी, तो उसको घोल के इतना इतना देना है, इतना ml देना है, इतना ml देना है बोल के डॉक्टर ने बोला था। और हम लोगों ने वैसा ही करके बेबी को दिया। फिर उसका भी साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, आपका गैस वगैरह बनता है बेबी के पेट पे। पहले जब आप माँ बनते हैं तो आपको कुछ पता नहीं होता है। आप जितना भी सर्च करो, जो भी करो यूट्यूब से या गूगल से, जो भी आपको पता होता है, लेकिन प्रैक्टिकली आपको करना पड़ता है तब
आपको, माय गॉड, वो टाइम आपको इतना 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 मुश्किल पड़ता है प्रैक्टिकली, और सुनने में बहुत डिफरेंस होता है भाई। तो हम लोगों ने, मैं भी पहली पहली बार माँ बनी थी, सतीश भी फर्स्ट टाइम डैड, तो हम दोनों को नॉलेज नहीं था। इन्फॉर्मेशन होने के बाद भी हम बहुत सारी जगह पे चूकते ही है लोग, उसी से सीखते आगे बढ़े, फिर मिस्टेक हुआ, फिर सीखते आगे बढ़े, इसीलिए हम आगे बढ़े। उसके बाद हमको डिस्चार्ज मिला, आज बेबी हुआ, कल रेस्ट, परसों डिस्चार्ज हुआ। ओ माय गॉड, हॉस्पिटल का एक इंसिडेंट मैं आपको बता देती हूँ। आई वाज लाइंग ऑन द बेड, और मेरा जो एक यूरिन बैग था, कैथेटर, तो यूरिन बैग जब जिस दिन आपको ऑपरेशन हुआ मेरा, तो उस दिन तो मेरा वो यूरिन बैग था, ठीक है। लेकिन उसके उसके अगले दिन डॉक्टर ने बोला, मतलब सबको बोलते हैं कि उसको हटा दो क्योंकि शी हैज़ टू वॉक, अदरवाइज जो उसका जो भी है यहाँ पे जो स्टिच हुआ है वो सेट नहीं होगा जल्दी, तो यू हैव टू वॉक। ओ माय गॉड, वो वॉक सुन के मेरे दिमाग में, भाई मैं कैसे चलूँ, क्योंकि वो कल जो ऑपरेशन हुआ तब तक तो वो मेरा कुछ पेन वेन नहीं हो रहा था, लेकिन कल से रात से, हाँ उसी ऑपरेशन के रात से मुझे बहुत पेन स्टार्ट हुआ था, जलन, बहुत ऐसे जलने का, माय गॉड इतना जलता है। तो मैंने सिस्टर को बहुत बार बोला, सिस्टर मुझे पेन किलर डाल दो क्योंकि मेरा बहुत जल रहा है अभी। तो सिस्टर आके पेन किलर डालती थी, 1-2 घंटे बाद फिर स्टार्ट होता था, फिर पेन किलर डालती थी, तो ऐसा हुआ मेरा। और हाँ, एक इंसिडेंट मैं बताना चाहती हूँ आपको। तो मैं ना पहली बार ऐसे बेड से उठी, मुझे उठाया गया, ओह माय गॉड, मिस, अभी भी मैं व्हेन आई थिंक ऑफ दैट पर्टिकुलर, ओके, तो अभी भी मैं सोचती हूँ उस पर्टिकुलर मोमेंट के बारे में, माय गॉड, अभी भी मेरा पेट दुख के आते हैं, मतलब इतना ज़्यादा पेन होता है अभी भी, सोचो उस वक्त कितना पेन हुआ होगा। तो मैं जब उठी तो उन लोग डॉक्टर्स ने भी नहीं बताया शायद कि कैसे उठना है। तो सतीश था एक साइड माँ थी, मेरा मदर इन लॉ, तो ऐसे उठाई मुझे बेड से, मैं तो ऐसे ऐसे रोबोट के जैसे। तो मैं खुद से उठना चाहती थी, जब मैं खुद से उठती थी तो पेट आपका जितना भी है, जो भी है, आपका जो एनर्जी है सब यहाँ पे, जहाँ पे स्टिच हुआ है। तो मैं उठने की ट्राई कर रही थी, जब मैं उठने की खुद की मैं अपनी एनर्जी डाल रही थी उठने के लिए, डायरेक्ट पेन पेट पे मतलब जहाँ पे जो स्टिच हुआ है वहाँ पे ऐसे करके करो, फिर वो यहीं पे जाता है, हाथ ऐसे करो यहीं पे पेन होता है, पाँव ऐसे हिलाओ यहीं पे पेन होता है। तो सबका जो हिलना डुलना जितना भी मूवमेंट था हुआ होता है मेरे शरीर पे, सबका पेन वहीं पे जाके पेन होता था, पता नहीं। तो ऐसे उठाई मुझे, सतीश ने उठाया, पहले मैं खुद से उठने की ट्राई कर रही थी, तो मेरे पेन होना स्टार्ट हुआ, तो मैं खुद से नहीं उठी। तो मेरा वेट भी काफ़ी गेन हुआ था, 78 केजीज़। तो आफ्टर बेबी 77 केजीज़ होगा शायद। तो मुझे उठा रहा था ऐसा, ऐसे तैसे करके मुझे उठा लिया इतना तक। ओ माय गॉड, अभी मुझे पैर को नीचे, बेड के नीचे रखना है, ठीक है, वहाँ पे एक सीढ़ी दिया था। तो मुझे ऐसे उठी, और मैंने बोला मुझे पेन हो रहा है, मैंने कुछ भी नहीं खाई थी तब तक भी, मुझे पेन हो रहा है। तो मैंने, बेचारे मेरी मदर इन लॉ ने ठीक है बोल के, वो ऐसे बेड पे चढ़ के ऐसे चढ़ रही थी, उसका जो थाई होता है ना, उसका जो नी होता है ना, नी से फिर मुझे यहाँ पे लगा। ओह माय गॉड, वो पेन तो मुझे अभी भी याद है भाई, इतना ज़्यादा पेन, और वो पेन इतना, वो कैसा वाला पेन था भाई, मुझे लगा मेरे पेट पे ऐसे मारा माने, मतलब बाय मिस्टेकली लग गया बेचारा का, ऐसे लगा मेरे पेट ऐसे हिल गया शायद। ऐसे तैसे उठी, मुझे उठना ही है अदरवाइज़ ये सेट नहीं होगा, तो ऐसा वाला कंडीशन था, डू और डाई, ठीक है। तो मैं ऐसे उठी, ऐसे चल के गई, चलना भी मेरा ऐसा था, ऐसे 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 चल रही थी, ठीक है। और यहाँ से रूम के वहीं पे वॉशरूम तक जाने के लिए मुझे लगा 5 मिनट, सतीश को पकड़ते, माँ को पकड़ते, ऐसे ऐसे। ओह माय गॉड, मैं अपने शरीर को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी, इतना पेन हो रहा था।
और जब मैं वॉशरूम का सीढ़ी पे पहुंची तो सीढ़ी पे इतना ही था, इतना होगा, इतना हाइट। तो उसको मुझे यहाँ से उस हाइट को ऐसे नांगना था, ठीक है। तो जब मैं उस हाइट को ऐसे नांग रही थी, ओ माय गॉड, एक पैर तो मैंने ऐसे तैसे यहाँ पे रख दिया सीढ़ी के इधर, और दूसरा पैर लेने से तो मुझे पैर आगे डालने से तो मुझे तो थोड़ा तो मुझे अपना एनर्जी तो डालना है। तो मैंने अपनी एनर्जी डाला, ओ माय गॉड, मैं तो वहीं पे ऐसे गिरने वाली थी, मुझे ऐसा फील हुआ। तो ऐसे तैसे मैं वॉशरूम गई और मैं बैठ भी नहीं सकी। हम आए तो मैंने बोला मुझे छोड़ दो, आई विल ट्राई टू वॉक बाय माई सेल्फ, ठीक है। मैंने माँ को बोला, सतीश को बोला, तो उन लोगों ने ठीक है बोला। तो वो दोनों ऐसे बैठ के उधर जाके दोनों बेड मिला रहे थे, तो दे वर सेटिंग बेड्स एंड बात कर रहे थे दोनों। तो मैं ऐसे एक दो ही स्टेप्स लिया, ओ माय गॉड, जो सतीश और माँ बोल रहे थे ना, वो तो मेरा कान ऐसे टू करके बजा, ऐसे साउंड आया कान पे। और वो दोनों जो बोल रहे थे वो तो ऐसे मतलब जो बोल रहे थे, अभी तो साउंड बड़ा था लेकिन वो तो छोटा छोटा साउंड, धीमी 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 होके चले गए मेरे कानों से। और मैंने बोला अब तो मैं फेंट होने वाली, पक्का मैं गिरने वाली हूँ फ्लोर पे। और मैंने सतीश को, मैं बोल भी नहीं सकी, मेरे पास एनर्जी। तो मैंने सतीश को ऐसे हाथ से ऐसे 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 करके बुलाया, हाथ से ऐसे ऐसे करके बुलाया। सतीश आया, मुझे ऐसे ऐसे किया, मैं बोल भी नहीं सकी उस वक्त। तो उन लोगों ने दोनों ने जल्दी जल्दी आके मुझे ऐसे बेड पे लिटाया, तब भी मुझे अदरवाइज़ तो मैं फेंट होने वाली थी। अगर मैं गिरती तो इमेजिन क्या होता वहाँ पे मेरा स्टिच का, ओ माय गॉड। तो उसके बाद ना क्या हुआ, उसके बाद